क्या आप जानते हैं कि आपकी कलाई पर जो रेखाएं होती है उन्हें मणिबंध रेखा कहते हैं और इन रेखाओं का संबंध आपके जीवन में धन, आयु और समृद्धि से होता है। आज की वीडियो में हम इसी रहस्यमयी लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नारायण, ध्यान गुरु और वास्तु विशेषज्ञ, और आप देख रहे हैं नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मणिबंध रेखाएं कहाँ होती है हथेली में और क्या काम होता है इनका। देखिए, आपकी हथेली में कलाई की तरफ यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ रेखाएं होती है। जैसे एक यह रेखा होगी, कुछ घुमावदार भी होती है जिनमें थोड़े सलवट पड़े होते हैं, और यह रेखा 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और कई बार 4 रेखाएं भी हो सकती है। लेकिन अभी तक मैंने किसी व्यक्ति की हथेली में 4 रेखाएं नहीं देखी है, और ऐसा माना जाता है कि बहुत कम व्यक्तियों की हथेली में 4 रेखाएं होती है। जो पहली रेखा है वह उम्र से संबंध रखती है, स्वास्थ्य के लिए होती है और जीवन की ऊर्जा के लिए होती है, जो यहाँ पर होती है। और दूसरी रेखा है वह धन के लिए और आर्थिक समृद्धि का संकेत देती है। और यहाँ पर तीसरी जो रेखा है वह संकेत देती है सामाजिक प्रतिष्ठा का, और चौथी रेखा है वह हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए संकेत देती है। चौथी रेखा बिल्कुल नीचे होती है, यहाँ पे ये वाली। जो हमारी उम्र की रेखा है, जो हमारे आयु की रेखा है, यह वाली, यदि यह मणिबंध रेखा तक पहुंचती है तो हम मानते हैं कि व्यक्ति दीर्घायु होता है। और धन के संबंध में बात करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो धन से रिलेटेड ही है। तो मणिबंध रेखा के ऊपर यदि यहाँ त्रिभुज बना होता है, ऐसे एक त्रिभुज बना होता है, थोड़ा सा बड़ा दिखा देता हूं आपको, ऐसे ये रेखा के ऊपर यदि यह त्रिभुज बना हुआ है तो यह एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे एक स्टार बना होता है, जैसे एक नक्षत्र का डिजाइन बना होता है ऐसे, तो यह भी बड़ा शुभ संकेत होता है। लेकिन जो दूसरी रेखा है वह अधिक महत्वपूर्ण होती है धन योग के लिए। यदि यही निशान, यह वाला त्रिभुज का निशान और फिर यह वाला निशान जो स्टार का निशान है, नक्षत्र का निशान है, यह इस दूसरी रेखा पर यहाँ पर बना होता है, तो धन की स्थिरता और धन का आगमन ज्यादा होता है। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी माता ऐसे व्यक्तियों से अधिक प्रसन्न रहती है। उनका जो धन होता है वह लंबे समय तक टिका रहता है। कई बार ऐसा होता है कि एक त्रिशूल नुमा आकृति बनी होती है दूसरी रेखा पर, जैसे त्रिशूल ऐसे ये बन गया ऐसे, तो त्रिशूल नुमा जो आकृति है वह यदि दूसरी रेखा पर यहाँ पर बनी हुई है तो उस व्यक्ति को अचानक ही धन लाभ प्राप्त हो जाता है। जैसे या तो कोई लॉटरी निकल गई, या कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी से उसको बड़ा हिस्सा मिल गया, या अचानक ही कोई ऐसा लाभ मिल जाना नौकरी में, या कहीं भी कुछ प्रॉपर्टी उसको मिल जाए, ऐसा योग बन जाता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो मणिबंध रेखाएं होती है वह थोड़ी टूटी फूटी होती है, या फिर आधी ही रेखा होती है। जैसे यह पहली रेखा मैं दोबारा से बना रहा हूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पर आ गई फिर यहाँ पे शुरू हो गई, या फिर ऐसा होता है कि यहीं तक ही होती है। ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक संघर्ष अधिक करना पड़ता है, काम में, अपनी नौकरी में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि चौथी रेखा आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होती है। और यदि मछली का निशान हो, जैसे यहां पर हम बनाते हैं, ये मछली का निशान है, यदि ऐसा निशान चौथी रेखा के ऊपर हो तो वह व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक मजबूत होता है। उसका मन पूजा पाठ के कामों में, ध्यान में, प्रवचन में, साधु संतों में, इन चीजों में अधिक लगता है। दूसरे नंबर की रेखा और चौथे नंबर की रेखा पर यदि कोई चक्र बना होता है, जैसे मैं बताता हूं, जैसे ये चक्र है, ऐसे एक गोमती चक्र होता है, वैसे एक चक्र बना होता है। यदि यह चक्र बना होता है तो वह व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है, सरकारी नौकरी में किसी ऊंचे पद को प्राप्त कर सकता है, और उसके धन योग भी है वह ज्यादा अच्छे होते हैं। यदि आपकी मणिबंध रेखाएं टूटी हुई है या फिर आधी है तो उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं। देखिए, जिस व्यक्ति के हाथ में मणिबंध रेखा आधी है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ये वाली जो रेखा है ये आधी है, तो आपने लाल रंग का धागा अपनी कलाई पर हमेशा बांधे हुए रखना है, या फिर आप एक चांदी की चेन आपने ब्रेसलेट टाइप की हमेशा अपनी कलाई पर बांध के रखनी है। शुक्रवार का व्रत उनके परिवार का कोई भी सदस्य करे तो उसके लिए धन संपत्ति के जो योग है वह अधिक बन जाएंगे, और मणिबंध रेखा जो टूटी हुई है उसका असर भी कम हो जाएगा। और हर रोज शुक्र ग्रह का बीज मंत्र 1 माला जाप करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः।
ऐसा करने से मणिबंध रेखा के जो विपरीत असर है टूटी हुई रेखा के, वह आपको सही लाभ देंगे और आपका नुकसान नहीं होगा। आज के छोटे से वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। वीडियो छोटा है लेकिन इन्फॉर्मेशन बड़ी है। कैसा लगा आपको यह वीडियो, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अन्य मित्रों को यह वीडियो आप जरूर भेजें और कमेंट में लिख दीजिए ओम नमो नारायण, जय बजरंगबली।